हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित कुमार फ्रॉम इलाहाबाद से। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर। पहले तो हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जानेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, इसका काम क्या है, आए दिन इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हम सीखेंगे कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, आगे इसका क्या यूज़ है, पहले इसका क्या यूज़ रहा है। सो लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। सो जस्ट स्टार्ट नाउ टुडे कंप्यूटर। सबसे पहले गाइस हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है। पहले तो हम इसके मीनिंग जानेंगे कि इसकी मीनिंग होती क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर का साधारण अर्थ लगाया जाता है हिंदी में संगणक, अर्थात गणना करने वाला यंत्र। यह एक ऐसे प्रकार का यंत्र होता है जिसमें कि हम अपने किसी भी प्रॉब्लम्स को किसी भी कैलकुलेटिंग के माध्यम से हम गणना कर सकते हैं। जैसे हमें फाइलों का डाटा रखना हुआ, किसी चीज़ के रखरखाव का डाटा रखना हुआ, किसी इंडस्ट्रीज़ का डाटा रखना हुआ, किसी भी एक्सेट्रा जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उसको डाटा को हम इसमें सेव कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है जा रहा है। दिन प्रतिदिन में देखते ही हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या लिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में लिया जाता है गणना करना। तो ये हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अर्थ है कि जो कि बिजली के माध्यम से अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है। इसका कार्य होता है डाटा को ग्रहण कर हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करना, अर्थात जब हम किसी डाटा को इसमें इंक्लूड करते हैं अर्थात भेजते हैं तो वो हमें एक सूचना प्रदान करता है, अर्थात सूचनाओं का ऐसा संग्रह होता है कि किसी भी चीज़ को ये हमें एटलीस्ट बहुत जल्द से जल्द कम समय में हमें उपलब्ध करा देता है। तो ये हुआ एक कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ। अब हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शन मतलब कैसे संचालित होते हैं। तो सर्वप्रथम हमने इसको डेफिनेशन में लिया है कि डाटा ग्रहण करना, मतलब ये डाटा को रिसीव करता है। और सेकंड है सूचनाओं को एकत्रित करना, अर्थात ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको गैदर्ड करता है अर्थात इकट्ठा करता है। और थर्ड है सूचनाएं प्रदान करना, अर्थात ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको प्रदान करता है। और अब इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंस के फील्ड में, अर्थात आए दिन देखते हैं कि विज्ञान में जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, जितने भी प्रयोग हमारे चाहे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए हों, चाहे हमारे एजुकेशन के लिए हों, चाहे हमारे एनी अदर फील्ड, चाहे जितने भी क्षेत्र हों, आप आए दिन देखते होंगे रिसर्च में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये ऑफिशियल वर्क, अर्थात जितने भी ऑफिस के वर्क होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज हुए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हुए, हमारे स्कूल हुए, एनी अदर जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एंड रेलवे सेक्टर में आए दिन देखते ही हैं हम इसमें कि रेलवे की टिकट को कितना मतलब महत्व दिया जा रहा है। ऑनलाइन टिकट, पहले भी कोरोना काल में हाल ही में हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन टिकट का कितना ज़्यादा मतलब वैल्यू बढ़ गया था। ऑनलाइन टिकट के माध्यम से ही ये हम अपना यात्रा कर सकते थे, ऑफलाइन टिकट पूरी तरीके से क्लोज हो गया था। एंड नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल में देखते हैं कि कितने भी हमारे रख रखाव हैं, जैसे मतलब विभिन्न प्रकार के रख रखाव है हॉस्पिटल्स में, मतलब डाटा को रखना, किसी भी मतलब डिज़ीज़ को चेक करना, कितना हमारा नॉर्मल हुआ है, कितना कम हुआ है, अर्थात हम इसमें इसका यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज स्कूल में भी हम जानते हैं कि बच्चों के डाटा हुए, टीचर्स का डाटा हुआ, एक्सेट्रा, मतलब सभी लोगों के डाटा को हम इसमें रखते हैं। तो ये हुए हमारे कंप्यूटर के कार्य। एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं। अब हम जानेंगे
कि कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ये किस प्रकार से हमें फ़ायदा करते हैं। तेज गति, फर्स्ट इज फास्ट मोशन, अर्थात हमें किसी भी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हुआ, दूसरे स्थान से और कहीं अन्य स्थान पे भेजना हुआ, तो हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये कार्य करता है। एंड सेकेंड इज एक्यूरेसी, शुद्धता, ये किसी भी डाटा को जब अपने अंदर लेता है तो ये प्योर, मतलब कि ये डाटा को एकदम शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है, मतलब उसमें अशुद्धता की मात्रा बहुत ही कम होती है। एंड थर्ड इज ए स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी भंडारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हम अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। एंड फोर्थ इज ए परिश्रमी, मतलब लेबर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्य करता है, थकता नहीं है, अर्थात इसमें जितना भी ज़्यादा हम इसको देखेंगे कि ये कार्य, मतलब कार्य को ये बढ़ा ही सकता है, कम नहीं कर सकता है। बातचीत, आए दिन हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, इसका एक एग्जांपल है बातचीत का। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपनी बात किसी दूसरे के समक्ष बिना किसी डिस्टेंस के कर सकते हैं, बिना आए जाए हम बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस, कार्य विविधता, मतलब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, अभी हमने जैसे इसके प्रयोग देखे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, रेलवेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसों में, इसका प्रयोग आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। भरोसेमंद, बिलीवनेस, हम इस पर बिलीव कर सकते हैं, अर्थात हम ये जान सकते हैं कि ये हमारे डाटा को कितना अधिक से अधिक मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, अर्थात बिलीव कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी जो होती है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है। प्रकृति का रक्षक, प्रकृति का रक्षक हमेशा इसलिए बोला गया है क्योंकि हम देखेंगे कि आए दिन कितने अधिक से अधिक पेड़ों का कटाव हो रहा है। पेड़ों के कटाव का तात्पर्य ये है कि जब उनको पेड़ों को काट दिया जाता है तो उनके पत्ते का यूज़ पेपर बनाने में किया जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट इफेक्टिव होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति का रक्षक है, इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से बचाता है। एंड नेक्स्ट इज ए लागत में कमी, मतलब ये अधिक से अधिक कम लागत में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग तो मतलब लागत में कमी कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि हमने ये देखा कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है, अर्थात कंप्यूटर को मतलब बोला क्या जाता है, ये तीन चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट इज ए कंप्यूटर के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब हम आगे ये देखेंगे कि कंप्यूटर के नुकसान क्या कहते हैं। मानव पर निर्भर, ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मानव पर निर्भर होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर पूरी तरीके से मानव पर डिपेंड होता है, बिना मानव के ये कार्य नहीं कर सकता, पहला इसका डिसएडवांटेज है। एंड सेकेंड इज विभिन्न प्रकार के रोग, हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, ये नहीं कह कैसे रोग हो सकते, रोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि कंप्यूटर पर अधिक से अधिक देर तक काम कर बैठे हैं, देखेंगे कि हमारे नेक में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे शोल्डर्स में पेन हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डियों में पेन हो रहा है, अर्थात पैरों में पेन हो रहा है, तो इस प्रकार से इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे हमको डिजीज़ हो सकते हैं। एंड थर्ड इज साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का आए दिन हम लोगों ने देखा कि साइबर क्राइम का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किसी के अकाउंट से बैलेंस निकाल लिया जा रहा है, किसी के ईमेल को हैक कर लिया जा रहा है, किसी की इन्फॉर्मेशन को भी मतलब हम लोगों ने ले लिया जा रहा है, तो ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हुए। एंड नेक्स्ट इज है भावनाओं का ना होना, ये हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, ये सिर्फ मतलब कार्य, हम इसे जो ऑर्डर करेंगे सिर्फ वही करता है। एंड नेक्स्ट इज है वातावरण पर प्रभाव, हम ये देखेंगे आए दिन वातावरण पर इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से देखेंगे कि अगर हम इसके जैसे जो डिवाइसेस होते हैं, इसके तार होते हैं, इसके माउस होते हैं, अगर उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं तो वो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको पूरी तरीके से उसकी उर्वरक क्षमता में ये कमी कर देते हैं, वो जल्दी सड़ती नहीं है, वहाँ पे हमारी मिट्टी को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, अर्थात हमारी मिट्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो गाइस, आज हम लोगों ने सबसे पहला बेसिकली कंप्यूटर को जाना, कंप्यूटर के कार्य को जाना, कंप्यूटर के लाभ को जाना, कंप्यूटर के नुकसान को जाना। इन चार चीज़ों को आज हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।